हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। चलो इस चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने चैप्टर का फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है ना कवर कर लिया था पूरा, और वो मैं आपको डिस्क्राइब भी कर चुकी थी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई डाउट रह गया है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो डाउट सेशन से हम उस आपके जितने भी कमेंट्स में डाउट होंगे उस एक डाउट सेशन में सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स से मतलब है कि जब फ्लावर या जब जो प्लांट है ये डिसाइड करता है कि उसे फर्टिलाइजेशन करना है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो उसमें कुछ इवेंट्स चेंज आते हैं। मतलब अब एक स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का बनना, सिक्रीशन होना, डेवलपमेंट चेंज, मतलब बहुत से स्ट्रक्चर से लेके जो भी प्रोसेस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं इस बारे में बात की गई। तो देखो हम पढ़ेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural change are initiated with lead to the differentiation, the further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds, and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate. The develop. You would recollect that the androecium consists a whole of a stamen represented the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive। खैर हम तो ये चीज़ पढ़ ही चुके हैं, बस हमसे ये बात बोली गई है कि जब फ्लावर डिसीजन लेता है, जब एक प्लांट डिसीजन लेता है किसके लिए, फ्लावर के लिए, मतलब फ्लावर वो तभी, देखो उसी जैसे हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को जाना ही फ्लावरिंग प्लांट के उससे जाता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फ्लावर जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन साइट है। ठीक है, मेन साइट है तो फ्लावर तो बनता ही है ना, फ्लावर तो बनना ही है। अब उसमें क्या होता है, फ्लावर मेन साइट है क्योंकि उसमें पाया जा रहा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो क्या है, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या कंसिस्ट करता है, होल स्टेमेंस, मतलब कि देखो स्टेमेंस का जो कलेक्शन है, एक स्टेमन में होता है एक फिलामेंट और एक एंथर। ठीक है, और ऐसे ही जब बहुत सारे स्टेमन होते हैं तो वो हो जाते हैं एंड्रोशियम, मतलब कि बहुत सारे स्टेमन्स को मिलकर एंड्रोशियम बनाते हैं, और बहुत सारी कार्पल्स मिलकर क्या बनाती हैं, गाइनेशियम। और देखो हार्मोनल, हम ये भी समझ चुके हैं हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। फ्लावर जो है, बर्ड से फ्लावर बनता है। ओके, चलो अब देखो इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ इसके बारे में। स्टेमन तो हम समझ चुके हैं क्या है ना। पहले हम ना बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स को समझेंगे ताकि हमें थ्योरी तो क्लियर हो ही जाएगी, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये रहा एक स्टेमन। ओके, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो है एंथर, और जो नीचे की ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट। ओके, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। एक तो ये, ओके, एक ये रहा ऊपर वाली, और एक ये नीचे वाली, ये दूसरी लोब, तो ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, बस इतना ही अभी आप समझो इसमें। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है जिसमें माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन्स बने। तो ऐसी माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग होते हैं, थैले होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो बनते हैं। ओके, अब देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें क्या किया गया है, एंथर है, एंथर को बीच से कट कर दिया गया है। ठीक है, एंथर को बीच से कट कर दिया गया है। एंथर को जब हम बीच से कट करते हैं तो जो हम बाइलोब्ड कह रहे हैं, देखो ये जो बाइलोब्ड हमने कहा ना, क्लियर होगा मे बी, ये देखो ये बाइलोब्ड हो गया, एक ये लोब है और एक ये लोब है।
ठीक है। इसके आगे अब हम थोड़ा सा देखो, ये जो इसके अंदर बन रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये पॉलन सैक हैं। कहाँ ये मैं थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ। ये पॉलन सैक्स हैं, ओके, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये दिख रहा है, ओके, ठीक है। लाइन ऑफ डायरेक्शंस ये अभी हम आपको भी क्लियर करती हूँ आगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए। फिगर 1.2 ये रहा। शो द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल स्टॉक है ये क्या कहलाती है, फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके, are called anther. Okay, the proximal end of the filament, ये रहा, एक मिनट, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ये जो ये एंड होता है ये किससे अटैच होता है, या तो ये थैलेमस से अटैच होगा, ओके, थैलेमस से अटैच, अगर ये नहीं, अगर देखो या तो ये थैलेमस से डायरेक्टली अटैच होगा या फिर पेटल से भी अटैच होता है ना, पेटल से भी अटैच होता है। मतलब कि बहुत से टाइप के फ्लावर्स होते हैं और सबकी जो होती है मार्फोलॉजी अलग अलग होती है। और कुछ के आपने जैसे कि आपने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छे से जब आपने स्पेशीज़ पढ़ी होंगी ना, फैमिलीज पढ़ी होंगी, तो उनमें स्ट्रक्चर कैसे होता है आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये चीज़, ओके, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे करते हैं। एंड द टर्मिनल हो गया, एंथर द प्रॉक्सिमल एंड द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल, flowers of different species. If you were to collect a stamen each from 10 flower each from different species and arrange them on the slide, you would able to appreciate the large variation in size in nature. ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कहने का मतलब है कि जब आप विभिन्न प्रजातियों के, मतलब कि अलग अलग फ्लावर्स के स्टेमन को अगर कलेक्ट करते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, या तो आप उसके जैसे किसी का एंथर का साइज़, किसी का फिलामेंट का साइज़, तो मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत से हर एक फ्लावर के फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसके एंथर स्ट्रक्चर, उसका स्टेमन, यहाँ तक कि स्टेमन की बात छोड़ दो, अभी तो हम स्टेमन पढ़ रहे हैं, उसके ओवरी से लेके ओवरी स्टॉक हर चीज़ में डिफरेंट होता है ना। मतलब जितनी आप स्पीशीज़ देखेंगे आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower. ठीक है, a typical angiosperm anther ये लग रहा है कि ओह सॉरी, हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया वाली जो ये है, इसे अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आप इसके बस नाम को थोड़ा सा देख के आइएगा। नामों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलूँगी तो हाँ सुनने में याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार ये स्ट्रक्चर के नेम को और इसे देख के आइएगा, उसके बाद जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि जब एक बार देखी हुई चीज़ को जब बताया जाए ना तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आज हमने जो है स्टेमन वाला पूरा स्ट्रक्चर कवर कर लिया, उसमें क्या क्या था कर लिया। अब हमें माइक्रोस्पोरेंजियम की मतलब पूरा अच्छे से अंदर तक इसका जो लेयर है उनको क्या कहते हैं, नाम वगैरह सब करना है। इसे हम नई वीडियो में नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।